जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सब उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, ये आज हम लोग एक साइट पे आए हैं, हमारा विज़िट था। तो हमें जो पार्टी थी, ओनर था, उसने बुलाया है। इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट आया है ये डीपीसी में। तो उस बंदे ने हमें बुलाया है, ओनर ने। तो आप चेक करें इसको, इसमें क्या फ़ॉल्ट है तो हमें बताएं। तो ये इसका कोई हल है, इसका कोई सलूशन है। तो हमने बोला बिल्कुल है, क्योंकि अभी तो ये कंप्लीट नहीं है, अभी तो फाउंडेशन हो रही है। ठीक है, तो अभी भी इस चीज़ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी इतनी ज़्यादा हम लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना ही हमारा इतना लॉसेस होगा। तो ये हमारा फ़ायदा हो सकता है। तो फिर मैंने एक चीज़ यहाँ पे टेक्निकल जो मैंने नोट की है, मैंने आपको पहले भी बताया था ड्राइंग बना के। तो इसमें हम लोग गलती क्या कर जाते हैं, जो डीपीसी होता है। ठीक है, अब देखें डीपीसी में ये कस्सू कस्टमर ने डलवा दिया। ठीक है, जो ठेकेदार था उसने ये कस्सू डलवा दिया। कस्सू ये डीपीसी है। डीपीसी की मैक्सिमम हाइट 3 इंच होनी चाहिए। ये 3 इंच होनी चाहिए। ठीक है जी, और ये 3 इंच इसकी हाइट है डीपीसी की। और जो कस्सू है, कस्सू को जो ओनर था उसने यहाँ से ये स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे एंड कर दिया कस्सू का। जो डीपीसी है उसके नीचे वाले कॉर्नर पे आके उसने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब देखें टेक्निकल जो पॉइंट है, हम लोग जब जो ठेकेदार है, जो टाइल के कारीगर है, जो मार्बल के कारीगर हैं, ज़ाहिर है ये तो यहाँ पे फाइनल है। ठीक है, इसको 1 इंच 1.5 इंच और दबा लेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच ही नीचे जाएगी। अब उसके ऊपर आएगा जाल, आएगा एक कंक्रीट का जाल। ठीक है, सीमेंट का। तो वो मैक्सिमम वो 2 से 2.5 इंच का वो सीमेंट होता है, उसको पूरा एक प्रॉपर बिछाया जाता है फर्श पे। तो वो जैसे ही आएगा तो वो हमारा डीपीसी को इस जगह पे आएगा। ठीक है, और जैसे ही हमारी टाइल आएगी, टाइल यहाँ से हमारी स्टार्ट होगी, टाइल हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो वॉल है, वॉल में डीपीसी की, ये जो डीपीसी के ऊपर जो वॉल आएगी, इसमें ऑटोमेटिक 1 साल 2 साल 6 माह के बाद ये टेक्निकल इशू है, इसमें नमी आएगी। ठीक है, आपने इतना पैसा घर में लगाते हैं, 25 30 40 50 लाख 70 लाख रुपया लगा देते हैं। ठीक है, 3 मरले के घर में। तो ये जो टेक्निकल पॉइंट होते हैं, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब मैं बताता हूँ इसको, मैंने एक बताया भी, ये पहले ड्राइंग बनाई थी, लेकिन ये अब प्रैक्टिकल में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखें, ये डीपीसी है 3 इंच। हमने जो कस्सू डलवाना होता है ना, कस्सू, ये देखें, ये एक रत्ता लगा हुआ है। ठीक है, 1 ईंट है ये पूरी, एक 4 इंच की, 3.5 इंच की होती है। ठीक है, आपने जो कस्सू डलवाना होता है, कस्सू यहाँ से भी तकरीबन इस जगह पे है कस्सू, इस जगह पे आएगा। और जैसे ही आपके ऊपर जाल आएगा, सीमेंट आएगा, सीमेंट आने के बाद टाइल हमारी स्टार्ट होगी, यहाँ पे आके लास्ट पे एंड हो जाएगी। जो डीपीसी का नीचे वाला कॉर्नर है, यहाँ पे हमारी टाइल फिनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और फ़र्श हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से ये वॉल उठाएंगे। कभी भी आपकी वॉल में जो नमी है उसका इशू नहीं आएगा। और वो क्यों नहीं आएगा ये भी मैं आज आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर हमारी टाइल ही यहाँ से लगनी स्टार्ट होगी, जाहिर सी बात है वो फ़र्श है, तो फ़र्श में होती है नमी, पानी का इशू आ रहा होता है, नीचे धोना वगैरह होता है। तो जो सीमेंट का जाल होगा उसमें से नमी आएगी इसमें, और इसमें से नमी जाएगी ऊपर। और अगर हम लोग इसमें कर देते हैं, यहाँ से यहाँ पे एंड कर देते हैं, वो जितनी भी वो नमी का इशू आएगा वो इसी में ही आएगा। इसके नीचे ये प्लास्टिक पड़ा होता है। ठीक है, तो उससे हमारी वॉल का कोई भी डैमेज होने के चांसेस नहीं है। ये टेक्निकल पॉइंट है, मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करूं। तो आपकी मेहरबानी, आप लोग इतना पैसा लगाते हैं तो इस चीज़ों का ध्यान रखा करें। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगती है, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूला करें। जो बेल का बटन है उसको सबसे ऊपर वाली घंटी पे जाके क्लिक किया करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।